प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, भगवान की भक्ति में मस्त होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं एक गंभीर विषय पे, है ना। गंभीर विषय क्या है? माया। ये माया क्या है? ये माया कहाँ से आती है? माया कहाँ जाती है? माया का स्वरूप क्या है? माया का नुकसान क्या है? माया के फायदे क्या हैं? आजकल हम बड़ा सुनते हैं ना, कोई भी बाबा, कथावाचक, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति आके बोलता है माया से बचो, माया से दूर हो जाओ, माया से मुक्त हो जाओ तो तुम प्रभु को पालोगे, है ना। ऐसी बातें आप सुनते होंगे। बहुत। माया को जानता कोई नहीं, ना कोई जानने की कोशिश करता है। माया इतनी भी बुरी नहीं है। हम लोग माया समझते किसको है? धन को। धन माया नहीं है, वो माया का एक खिलौना है, इससे अधिक कुछ नहीं है। माया को समझिए तो माया आपको परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है। माया है एक भ्रम, हाँ। माया है एक झूठ जो आपकी आंखों के सामने फैला है ना। बहुत ऐसा कुछ होता है। माया को समझता कोई नहीं है। माया को समझे तो माया ही आपको परमात्मा से मिलवा सकती है। ये माया, यदि ये प्रभु की माया फैलाई हुई ना हो तो संसार के सारे कार्य रुक सकते हैं। माया ना हो तो सारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बंद हो सकती है। माया तुम्हें प्रेरित करती है काम करने के लिए, माया तुम्हें प्रेरित करती है ज्ञान अर्जन करने के लिए, माया तुम्हें प्रेरित करती है ज्ञान बांटने के लिए, माया तुम्हें प्रेरित करती है प्रभु प्राप्ति के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि मेरे पास मेरी ही माया से ग्रसित 4 प्रकार के लोग आते हैं। माया से ग्रसित, पहले पस्त, थके हुए, हारे हुए, टूटे हुए लोग, जो किसी कारण से, किसी रोग से, किसी भौगोलिक समस्या से, किसी तरह से वो परेशान होकर वो मेरी शरण में आते हैं, क्योंकि ये माया ने उनको प्रेरित किया है। वो मेरी शरण में आते हैं, मुझसे मदद मांगते हैं, प्रभु जी ये रोग अथवा ये कष्ट अथवा ये अभाव जिसने कि मुझे पस्त कर दिया है, मैं हार गया हूँ, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। सब माया है। दूसरी प्रकार के लोग जिज्ञासु आते हैं। हर कोई भगवान की शरण में नहीं जाता, बहुत लोग हैं नहीं जाते। दूसरी प्रकार के लोग जिज्ञासु आते हैं। जिज्ञासु किस बात के हैं? कि प्रभु हम आपकी माया को जानना चाहते हैं, किसी विषय में डिग्री करना चाहते हैं, किसी विषय को हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आप हमें सद्बुद्धि देना, इस मार्ग पे प्रशस्त करना, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, विज्ञान मार्ग हो, अथवा आपका एजुकेशनल। सीखना चाहते हैं, जिज्ञासु लोग आते हैं। तीसरी तरह के लोग कौन आते हैं? तीसरी तरह के लोग आते हैं अर्थार्थी, जिनको इस भौतिकतावादी संसार में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंटरेस्ट है, उनकी इच्छा है, उनकी कामना है। जैसे आम आदमी सोचता है मुझे कोठी बनानी है, कोठी बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, कोठी ऐसे ही नहीं बन जाती, बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसे के साथ फिर श्रम भी चाहिए होगा। आपको ईंट, पत्थर, सीमेंट, शीशा, मिस्त्री, ठेकेदार, न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होती हैं। और सबसे बड़ी व्यवस्था है अर्थ की व्यवस्था, वो भी करनी होती है। मुझे गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए भी
अब भगवान से उन्होंने मदद मांगते हैं, अर्थार्थी ज़्यादा परसेंटेज ही इन लोगों की है, वो भगवान से मदद मांगते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? जेब से निकाल के गड्डियाँ दे दें आपको, करोड़ों रुपया पकड़ा देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान अपनी माया को आदेश करते हैं और वो माया उस सब की व्यवस्था भी करती है। ये सृष्टि का नियम है, आपने जीव ने यदि इच्छा की तो भगवान उसे पूरा अवश्य करते हैं। अवश्य करने के लिए फिर वो माया को आदेश करते हैं। एक माया ने आपको आकर्षित किया कि मेरे पास भी एक कोठी होनी चाहिए, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, फलां फलां मॉडल, फलां फलां ब्रांड की कार होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फिर भगवान से आपने मदद मांगी, भगवान ने मदद दे दी। क्या दे दी? कि आप अर्थ कमाइए, धन कमाइए। धन कमाने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करेंगे। श्रेष्ठ साबित करेंगे तो आपके पास धन आएगा। धन की व्यवस्था तो करनी है, क्योंकि वो सपने पूरे करने हैं। तो श्रेष्ठ साबित करने के लिए आप किसी न किसी माया का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आप लोगों के दिलो दिमाग में छा सकें। चाहे आप मैनेजमेंट में, चाहे आप मेहनत में, चाहे आप मेडिसिन में, चाहे आप चाहे आप जादूगर ही हों, लोगों को कला दिखाएं, माया ही तो फैलानी है। उसी माया का सदुपयोग करके ही आप वो माया इकट्ठा कर पाएंगे। आपको प्रेरित कर दिया, सृजनात्मकता शुरू हो गई, क्रिएटिविटी शुरू हो गई, और उस माया से कुछ लोग प्रभावित होंगे तो वो आपको अर्थव्यवस्था देंगे। यही है। अगर आपसे कोई प्रभावित नहीं होगा तो आपको अर्थ क्यों देगा? धन क्यों देगा? नहीं देगा। और माया ही उस व्यक्ति को आपकी रची हुई माया की तरफ आकर्षित करती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो वो किसी को बीमार करके लाएगी, उसको आपके हाथ से ठीक करवाएगी। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो वो उस तरह की आपको योग्यता प्रदान करेगी और आपके लिए क्लाइंट्स भी लेके आएगी, जिससे कि आपको अर्थव्यवस्था प्राप्त हो। माया ने ऐसा किया, सृजनात्मकता हुई। अब यहाँ जो अर्थार्थी हैं उनकी माया भी अलग अलग तरह की होती है, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, डिस्कस करेंगे। फिर ये सब करके माया ने आपको व्यवस्था करके दे दी। आप मकान बनाइए, कोठी बनाइए, कार खरीदिए, अपनी सुविधा का साधन जुटाइए। माया ही व्यवस्था करती है। और चौथी प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं, वो जाते हैं ज्ञानी, प्रबुद्ध, जो कि भगवान को पाना चाहते हैं। उन्हें माया से मतलब नहीं है, माया को वो समझ चुके हैं, हार से वो ऊपर उठ चुके हैं, पस्त होने से वो ऊपर उठ चुके हैं। जैसे कि हमारे संत महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, प्रबुद्ध जन होते हैं, वो वहाँ से ऊपर उठ चुके हैं। वो माया को समझ भी चुके हैं, वो अर्थार्थी भी नहीं है, उससे उनका मोह भंग हो चुका है। अब वो भगवान को जानना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं कि वो सब चीज़ें मैंने देख ली, सब आपकी माया के ही अधीन है, देख लिया। अब मुझे आपको जानना है कि आप हो क्या, आप कहाँ हो, आप कैसे ये सब मैनेज कर रहे हो, और मैं आप ही में खो जाना चाहता हूँ। वो भी एक माया के ही अधीन हो रहा है। माया है जो उसे प्रभु की तरफ खींच रही है। तो माया बुरी चीज़ नहीं है, माया बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आवश्यक है। अगर माया ना होती तो ये सृष्टि कब का शट डाउन हो गया होता। माया है, उसे फिर माया खींच रही है। और माया कहाँ रहती है? आप खुद ही कहें, माया किसको कहते हैं? माया तो प्रभु के चरणों की दासी है, उनकी सेवा में लगी है। असली बात को हम समझते नहीं, भाग लेते हैं। मोह माया से परे हो जाओ, मोह से छूट जाओ, माया से भाग जाओ, माया का दान कर दो।
और खुद बाबा जी हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। माया का सदुपयोग अपनी बौद्धिक, अपनी आत्मिक और आर्थिक उन्नति के लिए अवश्य करना चाहिए, कीजिए। यही सच है। मैं देखो सीधी बात करता हूँ, मेरे पास उल्टे सीधे शब्द नहीं होते, बहुत वो ज्ञान मार्गियों वाले शब्द भी मेरे पास नहीं होते। सीधा साधा आदमी हूँ, जैसा समझा आपको समझाता हूँ। तो माया बुरी नहीं है, माया आवश्यक है, ज़रूरी है। जो डॉक्टर लोगों को दवाई देता है वो भी एक माया करता है कि इससे वो प्रभावित होंगे और मुझे कोई माया का दूसरा स्वरूप, जैसे अर्थ, धन, वो देंगे। जादूगर है, जादू दिखा के लोगों को एंटरटेन करके, मनोरंजन करके, कोई हास्य कलाकार है हंसा करके, अथवा कोई मिस्त्री है वो मकान बना करके, वो अपनी कला का प्रयोग करके एक माया फैला रहा है कि मुझे ये आता है, तुम्हें नहीं आता, इसलिए तुम मुझे धन दो, जिससे कि मेरी आर्थिक उन्नति हो सके। गुरुजन हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो भी एक माया का प्रयोग करते हैं कि वो अपना ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं और जिससे कि उनकी भी बौद्धिक उन्नति होती है। चाहे वो अर्थ का लालच रखें ना रखें, सब माया है। माया आपको उन्नति की तरफ ले जाती है, पतन की तरफ नहीं। उसके प्रयोग की बात है। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो माया, तो हम इन नोटों को भी कहते हैं, वो एक कागज़ ही तो है इतना सा। ऐसे ढेरों कागज़ मेरे पास ऑफिस में पड़े होते हैं, ढेरों कागज़ कबाड़ वाले के पास भी होते हैं, लेकिन एक विशेष रंग का, एक विशेष प्रकार का कागज़ जिस पे कि एक विशेष प्रकार की मोहर लगी है, और हमें पता है कि उसके प्रयोग से हमें कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं। ये भी तो एक माया ही है। कागज़ वो भी है, कागज़ वो भी है। माया है कि उसमें कुछ विशेषता है कि वो हमारे लिए सुविधाएं ला सकता है। ये माया फैलाई गई है। इस माया को समझे, इसका सदुपयोग करें। इससे भागने की आवश्यकता नहीं है। जितना भागोगे उतना तुम्हें और उलझा देगी, और मायाओं में फंस जाओगे। और मायाओं में फंसोगे तो फिर न जाने कितने आपको ज्योतिषी, कितने तांत्रिक, कितने लूटने वाले, कितने ठगने वाले, और कितने विभिन्न प्रकार का ज्ञान देने वाले और तुम्हारे हाथ से पाप का कर्म करवा देने वाले आपको बाजार में मिलेंगे, क्योंकि वो सब माया के अधीन हैं। तो साथियों, माया को बुरा ना समझें। माया बुरी नहीं है। माया ही आपको विनाश की तरफ ले जाती है, और माया ही आपको बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। ये दोनों काम माया के हैं। वो तो निरंतर उस मायापति की सेवा में है, उनके चरणों की दासी है। जैसे जैसे वो आदेश करते हैं वैसे वैसे वो माहौल बना देती हैं। तो माया के अधीन ना हो, लेकिन माया को समझें, माया को बुरा ना कहें। माया ही आपको प्रभु से मिलाएगी। जिस दिन ये माया का प्रभाव खत्म हो गया तो सृष्टि खत्म है। तो राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।